नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हितग्राहियों को नहीं मिल रहा राशन, ज्ञापन सौंपकर की गई शिकायत। उत्तर पूर्व रेलवे में ब्लॉक शेड्यूल, कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट का मामला, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। और बिजली बकायेदारों पर विभाग सख्त, काटी जा रही बिजली। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत मस्तूरी के हितग्राहियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पिछले महीने का राशन अब तक वितरित न होने की शिकायत की। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर एफआईआर और प्रशासनिक कार्रवाई होने के बाद से ही राशन वितरण बाधित है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि राशन उनका हक है और इसे तत्काल वितरित किया जाना चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई प्रशासन जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर राशन वितरण सुनिश्चित कराए, ताकि हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष हितग्राही उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। ग्रामीणों का कहना था कि वे कई दिनों से राशन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन की इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों को कुछ राहत मिली, लेकिन वे जल्द से जल्द राशन मिलने की उम्मीद में हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वीसी के जरिए संभाग के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री के 30 मार्च को प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आयोजित इस बैठक में संभाग आयुक्त महादेव कावरे व आईजी संजीव शुक्ला सहित बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण एवं एसपी रजनीश सिंह उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने अच्छे कार्य योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि यह तभी सफल माना जाएगा जब मैदानी स्तर पर इस योजना के अनुरूप पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम का आगमन हमारे बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी घटना है। इस कार्यक्रम में कोई भी चूक ना हो, यह ध्यान रखा जाए। जरा भी लापरवाही से इतना बड़ा कार्यक्रम बिगड़ सकता है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम को लेकर हमेशा अलर्ट मोड में रहने कहा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम में सहभागिता निभाने का अधिकारियों को अच्छा मौका मिल रहा है। वर्षों से विवादों और असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन चुके जराभाटा स्थित महंत बाड़ा को अब समाज हित में विकसित किया जाएगा। श्री हिंदू सतनामी महासभा समिति के पदाधिकारियों, जिनमें डॉक्टर बसंत अंचल, दिनेश लहरे, एमपी कुर्रे, राज महंत, दशेराम खांडे आदि शामिल हैं, ने प्रेस क्लब में यह जानकारी दी। समिति ने बताया कि 2021 में हुए हमले के बाद महंत बाड़ा में विकास कार्य ठप हो गए थे। असामाजिक तत्वों द्वारा परिसर का उपयोग गलत गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। न्यायालय के आदेशानुसार अब महंत बाड़ा की देखरेख मूल समिति को सौंप दी गई है। समिति अब समाज सुधार और विकास कार्यों को गति देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। परिसर में भव्य गुरुद्वारा और अन्य भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। महंत बाड़ा, जो 1950 से शिक्षा और सामाजिक कार्यों का केंद्र रहा है, फिर से उसी उद्देश्य के लिए विकसित किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों से अपील की गई है कि वे नशा मुक्ति, शिक्षा और सामाजिक सद्भाव को दिशा में सहयोग करें। बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश मन के एक समान का पालन करते हुए समाज को धर्मांतरण से बचाने और सतनाम धर्म के मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया गया। श्री हिंदू सतनामी महासभा ने अपने भवन भूमि के लिए माननीय सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में शासन प्रशासन के माध्यम से एक रिट पिटीशन किया था। विगत कुछ दिनों से कुछ लोग विवाद
कर रहे थे और हमने समाज के ही बच्चे हैं उनको समझाने का भरसक कोशिश किया कि हमारा महंत बाड़ा पूर्ण रूप से धार्मिक और सामाजिक संस्था है। यहाँ से किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन पुतला दहन या शासन प्रशासन के विरुद्ध किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियाँ यहाँ से संचालित ना करें, ऐसा हमने बहुत बार अपील किया, परंतु उनके द्वारा अनसुना करके बलपूर्वक वहाँ से बहुत सारे शासन प्रशासन के विरुद्ध में विभिन्न प्रकार की असंवैधानिक गतियाँ संचालित करते रहे। मजबूरी में हम सब लोगों ने अपील किया और जिसका परिणाम हुआ कि थाना सिविल लाइन में भी एक कार्रवाई की, 164 IBN के तहत कार्रवाई करके वहाँ विगत 8 महीने से सभा सम्मेलन पे प्रतिबंध लगाया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल में गोरखपुर से गोरखपुर कैंट तक तीसरी लाइन जोड़ने का काम होगा, इसलिए 12 अप्रैल से 3 मई के बीच अलग अलग समय पर ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस अप्रैल और मई में कुल 8 दिनों के लिए रद्द रहेगी। दुर्ग से नौतनवा जाने वाली यह ट्रेन 24-25 अप्रैल और 1-3 मई को नहीं चलेगी, जबकि नौतनवा से दुर्ग आने वाली ट्रेन 26-27 अप्रैल और 3-5 मई को रद्द रहेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी स्टेशन से अपडेट प्राप्त करें। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जज का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इनमें जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधा किशन अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 मार्च को इनके नामों की सिफारिश की थी। केंद्र ने 26 मार्च को मंजूरी दी। जस्टिस राजपूत को बार से पदोन्नत कर मई 2022 में नियुक्त किया गया था। जस्टिस अग्रवाल अगस्त 2022 में अतिरिक्त न्यायाधीश बने। इससे पहले वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। कॉलेजियम ने अप्रैल 2024 में दोनों के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की सिफारिश की थी। केंद्र ने मई 2024 में मंजूरी दी थी। यह कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है। अब कॉलेजियम ने फिर से 1 साल के विस्तार की सिफारिश की है। जस्टिस संजय कुमार जायसवाल को अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वे पहले विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रह चुके हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट कराने की मांग को महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। टेस्ट की मांग को असंवैधानिक बताते हुए पति की याचिका खारिज की गई है। दरअसल पति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था, वहीं पत्नी ने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाया, जिसके बाद पति ने पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की और मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह अपना मेडिकल परीक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना अवैधानिक है। दरअसल रायगढ़ जिले के रहने वाले एक युवक की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। विवाह के कुछ दिनों तक पति पत्नी के बीच संबंध ठीक रहे, लेकिन कुछ महीने बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद पति पत्नी अलग रहने लगे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा है कि पत्नी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सर्वोपरि है। कोर्ट ने दोहराया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा संविधान द्वारा सुरक्षित अधिकार है, जिन्हें छीना नहीं जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने इस केस में फैमिली कोर्ट के आदेश को भी सही ठहराया है। जिले में बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर बिजली वितरण कंपनी ने लाइन काटने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी युद्ध स्तर पर वसूली का काम किया जा रहा है। इस मामले में अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 6 जून से कर्मचारी प्रतिदिन अभियान चलाकर लाइन काटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विगत दिनों में सैकड़ों लाइन काटे गए और बिल का भुगतान करने पर लाइन जोड़ी गई। गौरतलब है कि बिजली वितरण कंपनी का पूरा फोकस अब केवल वसूली को लेकर है। जिले में बकाया राशि करोड़ों से अधिक हो चुकी है, लिहाजा बकाया बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं से वसूली करना बेहद कठिन होता है। इसलिए विभाग का अमला वसूली के दौरान सख्ती बरत रहा है। बकाया जमा नहीं करने पर सीधे लाइन काटी जा रही है। टीम बकायेदारों के घर दबिश देकर बकाया जमा करने के लिए संपर्क कर रही है। इस पर अधिकांश उपभोक्ता जमा करने के बजाय कई तरह के बहाने बनाते हैं, लिहाजा उन्होंने सीधे कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।